सेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट या सबसे बड़ी जरूरी चीज क्या है कि धीरे धीरे एक इंसान अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता है। तो उसको करने का या करवाने का सबसे आसान तरीका है कि जो काम हमारे लिए जरूरी है अगर हम उसको धीरे धीरे डेली डेली करने लगे तो हमारी हैबिट बन जाती है, और जब हैबिट बन जाती है, हैबिट अच्छी भी होती है, हैबिट खराब भी होती है। अगर हम सुबह जल्दी नहीं उठते हैं तो ना उठने की हैबिट बन जाती है, और उठना चालू कर देते हैं तो धीरे धीरे उठने की हैबिट बन जाती है और बॉडी उसी हिसाब से रिएक्ट करने। तो आज जो स्पेशल जो मॉर्निंग सेशन है फाइटर सक्सेस सिस्टम जो हमें सिखाने का काम करता है, और सीखना लगातार एक ऐसी प्रक्रिया है कि इंसान सीखता रहता है तो आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि जितना हम लोग सीखते हैं उसकी दुगनी स्पीड से भूलते हैं। तो साथियों, सीखते रहने की वजह से आपके जीवन में बहुत कुछ होने वाला है, जैसा आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे आज बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदली है, और क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्या चीजें जरूरी है, क्या करना है, क्या नहीं करना, उन सारी चीजों पे हम आगे बात करने वाले हैं। लगातार पिछले 3-4 साल से, 3-3.5 साल से मैं सीखते सीखते कर रहा हूँ, और आपके सामने ये फोटो भी आ रही है। ऐसी फोटो बहुत जल्दी आपकी भी होगी, और आप भी अपनी टीम के साथ बैठ के मीटिंग कर रहे होंगे। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो जो बातें यहाँ बताई जा रही है उनको एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालना नहीं है, उन सारी बातों को अपनी जिंदगी में अमल करने में ध्यान देने की जरूरत है। बेशक आपको जो स्लीपियस वेलनेस जैसा ग्रेट प्लेटफॉर्म मिल गया, बेशक आपको जैसा AWPL जैसा बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिल गया, लेकिन मेहनत करना और जीत हासिल करना अभी आपके हाथों में है। सिर्फ AWPL में ज्वाइन कर लेने से आपकी जिंदगी बनने वाली नहीं है। ये उसी तरीके से है कि आप कितनी भी महंगी गाड़ी लेके आ गए, अगर आप उसको चलाना नहीं जानते हैं और घर से निकालेंगे नहीं तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। तो AWPL आपको बहुत आगे तक लेके जा सकता है, लेकिन इसको करना, इसको समझना, इसमें मेहनत करना, ये जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन सवाल ये आता है कि सर करें कैसे, ये तो बिल्कुल हमारे लिए असंभव सा लगता है, क्योंकि आज से पहले तो हम AWPL किए नहीं, इससे पहले डायरेक्ट सेलिंग कभी हम लोग किए नहीं, इससे पहले कभी हमने इस तरीके के किसी काम में लोगों को सिर्फ फेल होते हुए देखा है, बर्बाद होते हुए सुना है। लेकिन आज हम वहां पे जहां लोगों की बर्बादियों की बातें सुनी थी, जहां पे हमने लोगों को फेलियर होने की बातें सुनी थी, वहां पर अगर हम अपने आप को कामयाबी की बात सोचे तो शायद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वातावरण ऐसा है ही नहीं, हमारे घर में माहौल ऐसा है नहीं, हमारे समाज में ऐसा कोई माहौल है नहीं। वहां लोग नौकरी की बातें करते हैं, वहां लोग और बिजनेस की बात करते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की बात नॉर्मली मार्केट के अंदर 4 लोग जब इकट्ठे होते हैं तो हाँ, ये बात जरूर करते हैं कि वो कंपनी आई थी, उतने लोगों को फंसा के चली गई, वो कंपनी आई थी उसके साथ ऐसा हो गया। कितने लोग बात समझ में आ रही है? यस मैम। यस गुरु जी। तो जब ऐसी बातें हमें सुनने को मिलती हैं तो हमारे मन में एक बात आती है कि ये तो असंभव है। होता होगा किसी के साथ, जिस प्रकार से जब किसी की गाड़ी हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है ले ली होगी भाई, ये तो असंभव है हमारे लिए। हम अपने मन में ही मान बैठे हैं कि चीजें हमारे लिए संभव है, लेकिन सच्चाई ये है कि क्या चीजें असंभव हैं? जबकि बचपन से हम लोग पढ़ते हैं कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। कितने लोग सहमत है इस बात से? यस गुरु जी। यस गुरु जी। यस सर। यस गुरु जी। तो असंभव इस धरती पे कुछ भी नहीं है। तो क्या आपकी हैसियत सिर्फ इतनी सी है कि आप दर्शक दीर्घा में बैठकर जीतने वालों के लिए तालियां बजाएं, सितारा बनते लोगों को रंगीन पर्दों पर देखें, उनकी खबरें पढ़ें, लोगों से ऑटोग्राफ मांगते रहें, और आप उनके सामने खड़े हो जाएं, चमकते दमकते स्टोर्स में दूसरों को खरीदते हुए देखते रहें, और दिल में तसल्ली कर लें कि स्टोर के सामने खड़े होकर अपनी फोटो खिंचवा लें, खाने का ऑर्डर देने से पहले जेब टटोलें, दूसरों को शानदार घरों में रहते और कारों में घूमते देखें, इलाज किसी झोला छाप डॉक्टर से करवाएं, नाई धोबी सब्जी विक्रेता कराने वाले से जब जब उधार मांगे, छोटे छोटे खर्चों के लिए घर के सदस्यों से रोज रोज खटपट करें, झगड़ा करें, दोस्तों रिश्तेदारों मोहल्ले वालों के द्वारा जब तक
दुत्कारे न जाए, संघर्ष भरा जीवन जिए, जवाने भर से कष्ट सहे, बुढ़ापे में माँ बाप को बेसहारा छोड़ दें, और जब आप बूढ़े हो तो आपके बच्चे आपको छोड़ दें। सस्ता राशन खरीदने के लिए झूठा राशन कार्ड बनवाएं, पड़े हुए खर्चों का पूरा करने के लिए भ्रष्ट हो जाएं। जब कभी कभी खुशी के मौके पर बाहर जाएं तो मीनू कार्ड में आइटम से पहले कीमत देखें, भुगतान की चिंता में भूलते रहें। के घर किसी फंक्शन की खबर मिलते ही खुशी के बजाय तनाव से गिर जाएं कि फिर खर्चा आ गया। हर शाम झुंझलाते रहें, झुंझलाते हुए घर लौटें। अपने हालात के लिए कभी भी खुद को तो कभी माँ बाप को, कभी ईश्वर को कोसते रहें। तरक्की करते लोगों को जलती भुनती नजरों से देखते रहें। अपनी भावनाओं को व्यक्त न कर पाए, मोटी चमड़ी कहकर लोग आपका मजाक उड़ाएं। एक असफलता की निराशा में आप हमेशा के लिए डूब जाएं। तमाम उम्र संघर्ष और अद्भुत जीवन का आनंद लिए बिना यूं ही एक दिन मर जाएं। क्या ऐसा चाहते हैं? नो गुरुजी, कभी नहीं। नो सर। नो सर। नो सर। रेत में सिर घुसाकर आप बच नहीं सकते। लोग तो तरक्की कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अपनी आंखें बंद करे बैठे हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम है। आंखें खोलकर अपने चारों तरफ देखिए। थालियों से सब्जियां गायब हो रही हैं, दाल पतली हो रही है, पेट्रोल डीजल रसोई गैस कुकिंग ऑयल शक्कर गेहूं दाल चावल वाशिंग पाउडर नहाने का साबुन क्रीम की डिबिया फल सब्जी दूध दही मक्खन कपड़ों की प्रेस बालों की कटिंग चेहरे का फेशियल रेस बस का रेल का भाड़ा डॉक्टरों की फीस दवाइयाँ ट्यूशन फीस कोचिंग खर्चा बिजली पानी लोहा सीमेंट एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन कार घर किस किस का नाम लूं। सभी चीजों की कीमतों में जबरदस्त उछाल अच्छों की रातों की नींद उड़ा दी है। दिन दिन भर बुरी तरह आदमी बेचैन है। क्या ये सही है गलत है? 100% सही है। बिल्कुल राइट सर। बिल्कुल सही बोल रहे हैं गुरुजी। सभी दालों की कीमतें 3 साल में दुगनी हो गई हैं। 1 साल में फल सब्जियों के दाम 100 से 8% तक बढ़ गए हैं। 2 साल को बनाए रखने के लिए 40 से 60% ज्यादा रुपए खर्चने पड़ रहे हैं। रेस्टोरेंट में एक रोटी 10 से 20 रुपए की और एक प्लेट सब्जी 150 से 200 रुपए की हो गई है। पेट्रोल के रेट इसी तरीके से बढ़ते रहते और 4-5 साल में 150 रुपए हो जाएंगे। स्कूल कॉलेज के बच्चों की जेबें फट गई हैं। माँ बाप को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। करोड़ों परिवारों की आर्थिक स्वास्थ्य हर दिन गुजरने के साथ बिगड़ता जा रहा है। आपका आर्थिक स्वास्थ्य कैसा है? कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सही। यस। ये दुनिया बहुत बड़ी है, कुदरत के करिश्मे से भरी पड़ी है। हमारी दुनिया समूचे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा खूबसूरत और बढ़िया है। रहस्य रोमांच शांति सुकून सेहत खुशबू दिल चुरा लेने वाले रंग और नजारे से भरी पड़ी है। नियाग्रा फॉल चाइना की दीवार पीसा की मीनार बेबीलोन के गार्डन अमेजोन का रेन फॉरेस्ट ऑस्ट्रेलिया की रीफ इंडोनेशिया का बाली हांगकांग का हॉर्वॉक पेरिस का आईफिल टावर सिडनी का ओपेरा हाउस बुर्ज अल अरब इजिप्ट के पिरामिड माउंट एवरेस्ट स्विट्जरलैंड सऊदी अरब मक्का केनिया में जिराफ तैरता शहर वीनस ऐतिहासिक शहर रोम कैलाश मानसरोवर सरोवर क्या क्या नहीं है दुनिया में। दुनिया तो छोड़िए, भारत की बात कर लेते हैं। भारत इतना खूबसूरत है कि इसे पूरा देखने के लिए आपकी उम्र कम पड़ जाएगी। लेह लद्दाख शिमला मनाली गुलमर्ग श्रीनगर मुन्नार मंसूरी नैनीताल ऊटी पंचमढ़ी दार्जिलिंग लोनावाला मैराथन माथेरान जैसी जगहों हरी भरी बर्फीली वादियों को देखकर आपका मन तरोताजा हो जाएगा। आप जी उठेंगे झूम उठेंगे। चुक चुक करती ट्रेनें हिमपात चाय के बागान ताजमहल लक्ष्मण झूला खजुराहो महाबलीपुरम कुतुब मीनार भीमबेटका हम्पी चंपारण स्वर्ण मंदिर को देखकर आप हैरान हो सकते हैं। एक से बढ़कर एक अजूबे से भरा पड़ा है हमारा भारत। रोमांच पसंद है तो भी विकल्पों की कमी नहीं है। आप बहुत सारी एक्टिविटी कर सकते हैं। गुरुजी स्लाइड आगे नहीं बढ़ रही, सिर्फ असंभव लिखा हुआ है बस। मेरी बात तो सुनाई दे रही है? जी बिल्कुल क्लियर। सुनने की कोशिश करो। बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने से पूछिए, दुनिया इतनी खूबसूरत है आश्चर्य अजूबों से भरी पड़ी है, इसलिए नहीं कि आप पूरी उम्र कुएं में ही गुजार दें।
जागिए, मेहनत करो, काम करें, नई तकनीकों से नाता जोड़ें, बड़ा सोचें, जमकर कमाएं और जी मरकर जीवन जीने का लुत्फ उठाएं। ये सारी बातें जो मैं आपको याद दिला रहा था, ये इसलिए दिला रहा था, ये असंभव जो शब्द है ये हटाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसको कैसे हटवाऊं। अभी आप देखो कह रहे सर हट नहीं रहा है, यहां से तो मैं उंगली कर दूंगा हट जाएगा, ये आपके दिमाग से कैसे हटेगा, बस ये मेन मुद्दा है। तो भाई साहब लेट के ट्रेनिंग ले रहे हैं, इनकी जिंदगी से कैसे हटेगा सोचो आप। जब उठ के बैठ नहीं सकते हैं कैसे बात बनेगी बताओ आप। ऐसा लग रहा है जैसे सत्यनारायण की कथा चल रही है और हम बस तकिया लगा के सुन रहे हैं। तो कितने लोग जागने के लिए तैयार हैं? इससे पहले जो शब्द मैंने आपके सामने यूज किए, वो सारे जो बातें, जो 2-3 लाइनें मैंने आपको बताई, क्या सच बताइए वो बातें आज हर किसी की जिंदगी में है कि नहीं है? आज ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है गुरुजी, 100% सही है। साथियों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। असंभव सबसे पहले आपको अपने दिमाग से हटाना पड़ेगा, अपने मन में माइंड सेट लाना पड़ेगा, अपने आप को इस बात के लिए समझाना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर चीज दुनिया में संभव है, क्योंकि हमारी जिंदगी में WPL जैसा प्लेटफॉर्म आ चुका है और दुनिया में लोगों ने ऐसे ऐसे काम कर दिए जो उनसे पहले कभी नहीं किया। कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि कोई आदमी अंतरिक्ष में भी पहुंचेगा। लेकिन आज जब हम लोग पैदा भी नहीं हुए तब 1969 में एक आदमी पैदा होके बड़ा होके और अंतरिक्ष की यात्रा करके लौट के आ चुका है, जिसका नाम नील आर्मस्ट्रांग है। एक आदमी की सोचने की वजह से, एक इंसान के अपने ऊपर भरोसा करने की वजह से, असंभव जैसा शब्द जिंदगी में हटाने की वजह से आदमी जहां रास्ता नहीं था अंतरिक्ष में पहुंच के और इतिहास लिख दिया। हम लोग तो उस काम के बारे में बात कर रहे हैं जिस काम को आज हमसे पहले हमारे अपलाइन करके साथ देके हमें आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हमारे सामने लोग डायमंड बने, अभी 17 तारीख को 5-5 लोग एक साथ डायमंड बने। हमारे सामने लोग टारगेट जीत रहे हैं, हमारे सामने लोग लाखों रुपए महीने इनकम ले रहे हैं, हमारे सामने लोग लग्जरी गाड़ियां लेके आ रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर आप अपनी आंखें बंद कर बैठे हैं तो ये तो वही बात हो गई कि कुत्ते के सामने जब बिल्ली आई तो बिल्ली ने आंखें बंद कर ली, बोले मुझे कोई नहीं देख रहा है, सब देख रहा है। ये महंगाई खा जाएगी, ये परेशानियां, ये संघर्ष आपको खत्म करके रख देगा। अगर आपने आंखें बंद कर ली, आंखें खोलिए और संघर्ष के सामने खड़े हो जाइए। ये राइट ब्रदर्स है, इन्होंने कभी सोचा था कि हम ऐसा एक यंत्र बनाएंगे जो लोगों को कम समय में बड़ा हवा में उड़ा के ले जाएगा, और इन्होंने हवाई जहाज बना दिया। इनसे पहले कभी किसी ने नहीं बनाया। इन्होंने सोचा, असंभव को संभव किया और आपके सामने है। तो आपको ये देखना है असंभव को संभव क्यों करना है, ये करने से आपको क्या मिलेगा, आपकी जिंदगी कैसी आप जीना चाहते हैं, नरक वाली जिंदगी, स्वर्ग वाली जिंदगी, आपको सबसे पहले तय करना है। कोई भी काम जीवन में इंसान इसलिए करता है कि उसको पता होना चाहिए कि उसे मिलेगा क्या। जैसे ही आप जिंदगी जी रहे हैं, क्या आप अपनी जिंदगी से संतुष्ट हैं? क्या आज अपने चॉइस के घर में रह रहे हैं? क्या आज आपके बच्चे चॉइस के स्कूल में पढ़ रहे हैं? क्या आज आप अपनी चॉइस के कपड़े पहन पा रहे हैं, या फिर वो कपड़े मार्केट से चॉइस के लेके आ रहे हैं, या फिर वो लेके आ रहे हैं जो आपकी पॉकेट अलाउ करती है? आज कोई भी काम जब हम करते हैं तो हमें पॉकेट की तरफ देखना पड़ता है, या हमारे पास हमारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत है, इतनी हमारी इनकम है कि हमें किसी भी काम के लिए चॉइस रहती है कि हम अच्छा करेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, वो लेके आएंगे जो हमारी पसंद होगा। ऐसा चल रहा है, या फिर हमें सोचना पड़ता है। और स्वर्ग और नर्क मरने के बाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आज तक किसी का लेटर नहीं आया। आज अगर आप अपनी जिंदगी में किसी की सुन रहे हैं, अगर आप नौकरी कर रहे हैं, मालिक आपको सुना रहा है और आप झेल रहे हैं, मजबूरी है क्योंकि नौकरी करनी है तो सुनना पड़ेगा, तो इससे बड़ा नरक कोई नहीं है। मौका है आज आपके पास अपने इस नरक से बाहर आने का, स्वर्ग में। स्वर्ग का मतलब कि आप अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी पाए, जो पहनना चाहते हैं पहने, जो खाना चाहते हैं खाएं, जो खरीदना चाहते हैं खरीद पाए, लोग आपको प्यार करें, कोई आपको कोई उल्टी सीधी बात ना करे। ऐसा तभी हो पाएगा जब आप ऐसी लाइफ जीने के लिए एक डिसीजन लेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर मिडिल क्लास की जिंदगी नरक से भरी पड़ी है। ज्यादातर लोग, हम लोग किराए पे रहते हैं। आज मैं मकान में आ गया, लेकिन इससे पहले मैं किराए पे रहता था। और किराए का मकान वैसी जिंदगी है नौकरी की। नौकरी भी किराए का घर है, दूसरे के हिसाब से चलिए। दूसरा छुट्टी देगा तो मिलेगी, जरूरत आज है, छुट्टी 2 दिन बाद मिलेगी। आपकी तबीयत खराब है, सुबह उठने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी उठना पड़ेगा क्योंकि ड्यूटी पे जाना है। कितने लोगों मेरी बात कुछ जा रही है दिमाग में? यस गुरुजी, यस माँ गुरुजी। यस। तो अपनी जिंदगी को स्वर्ग बनाना है तो भैया थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी।
आपको जो अभी काम बताए जाएंगे वो काम करने पड़ेंगे कि बिना किसी के इंतजार के, बिना किसी के कॉल के। सुबह आपको क्यों कॉल कोई करे? कल आप डायमंड बनेंगे, 50 लाख कमाएंगे, जो आदमी कॉल करके आपको पैनल पे लेके आ रहा है उसको 25 लाख दे दोगे क्या? है? नहीं मांगू जी। नो गुरुजी नो। फिर जितने भी लोगों को कॉल करके यहाँ कनेक्ट कराया गया उनसे मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि सर आपको कब तक ऐसे कॉल करके बुलाया जाएगा? किसके लिए काम कर रहे हैं आप? ये तो बॉस और एम्प्लॉय वाली हो गई कि बॉस फोन करता है, हाँ भाई आ जाओ, कहाँ रह गए आप, तो कल से नहीं आए तो तनख्वाह काट देंगे। यहाँ कोई आपकी तनख्वाह नहीं काट रहा है, यहाँ पे आप सेल्फ डिपेंड है। जिंदगी कैसी जीनी है इस पे चर्चा चल रही है। नौकरी मैं भी कर रहा हूँ, नौकरी आप बहुत सारे लोग यहाँ बैठे कर रहे हैं, लेकिन वो नौकरी आपको कैसी जिंदगी दी रही? नरक वाली। उस नरक की जिंदगी से आपको बाहर आना है और इसको मैं साबित करता हूं। अभी आपको 5 करोड़ रुपए दे दिए जाए, आप घर पे पहुंचे, मैडम बोले 5 करोड़ रुपए हमारे घर में निकले हैं, और ये अपने, कितने लोग लगते हैं कि नहीं फिर भी नौकरी करेंगे? नहीं करेंगे गुरुजी। नहीं करेंगे गुरुजी। आप जो ठेला लगाते थे, ठेला लगाना बंद कर दोगे यार? आप बोलोगे जब 5 करोड़ रुपए मेरे पास में रखे हैं, रुपए जमा करके उसका ब्याज से ही बढ़िया जिंदगी कटेगी, क्यों नौकरी करना है किसी की? ये तुरंत आपका दिमाग आपको जवाब देगा। कब? जब आपके खाते में पैसे होंगे तब। आपका दिमाग बड़ा होशियार है, परिस्थिति के हिसाब से तुरंत बदल देता है, आपको तुरंत विचार बदल देता है। तो ये दिमाग कब बदलता है? जब परिस्थिति के हिसाब से। और परिस्थिति कैसी होगी? परिस्थिति को कौन बदलेगा? वो आपको बदलना पड़ेगा। इसका मतलब अगर आपके पास 5 करोड़ रुपए आ जाए और आप उसके बाद नौकरी पे नहीं जाएंगे, इसका मतलब ये है कि नौकरी आप कर तो रहे हैं लेकिन आपको मजा नहीं आ रहा है। आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको मजा तो नहीं आ रहा है, लेकिन मजबूरी में कर रहे हैं। जो काम में मजा नहीं आ रहा है उसको पूरी जिंदगी करो, ऐसा क्या जरूरी है? करो तब तक जब तक मजा वाला काम ना आ जाए। आज मैं नौकरी कर रहा हूं तब तक, क्योंकि इससे कुछ जिम्मेदारियां जुड़ी हैं, नौकरी करनी है तब तक जब तक जिम्मेदारी पूरी हो। जिस दिन 5 करोड़ रुपए आ जाए उस दिन छोड़ दो। तो 5 करोड़ कैसे आ सकते हैं? क्या AWP में 5 करोड़ रुपए कमाने की पोटेंशियल है कि नहीं? इस प्लेटफॉर्म में ताकत है कि नहीं? हाथ खड़ा करके बताओ। यस माँ गुरुजी। तो आज आपको चुनाव करना पड़ेगा कि आपको अपना जीवन स्वर्ग बनाना है, नरक बनाना है। सबसे पहले देखें कि आज आप जीवन कैसा है, चेक करिए। क्या आपकी फिटनेस सही है? क्या आपके अकाउंट में 10, 20, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए पड़े हैं? बताइए। नो माँ गुरुजी। पैसा खुदा तो नहीं है। कहीं आपने सुना होगा, कई बार इस बात पे चर्चा हो गई है, पैसा खुदा नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। पैसे के बारे में वाक्य क्यों नहीं कहा गया कि पैदा होने से लेकर इस दुनिया में अलविदा कहने तक पैसों की जरूरत होती है? कितने लोग सहमत हैं? यस माँ गुरुजी। पैसों के बिना कर सकते, बच्चों की परवरिश नहीं कर सकते, त्योहार नहीं मना सकते, वीकेंड पे घूमने नहीं जा सकते, घर नहीं बनवा सकते, आराम नहीं कर सकते, दोस्ती रिश्तेदारी नहीं निभा सकते, संतुष्ट नहीं रह सकते, रिश्तों की डोर को बंधे नहीं रह सकते, सपनों की जिंदगी नहीं जी सकते, VIP नहीं हो सकते, शक्तिशाली नहीं हो सकते, सड़क, हॉस्पिटल, स्कूल नहीं बनवा सकते, इलाज नहीं करा सकते, लीडर नहीं हो सकते, आत्मनिर्भर नहीं हो सकते, हमेशा टेंशन में रहेंगे। ये जो जितनी बातें मैंने बोली ये सही है गलत? सही है माँ गुरुजी। 100% राइट। पैसा कमाने के बारे में नए सिरे से सोचे। पर्याप्त पैसा जिंदगी को खुशहाल बना देता है। पैसा चुंबक है, पैसा एनर्जी है, पैसा शक्ति है। यदि आपके मासिक कमाई कम से कम 5 लाख रुपए है, जो कि AWPL से हो सकती है, आर्थिक समस्याओं से जूझते हुए जो नजर आ रहे हैं, वहां से आप ठीक ठाक सही सलामत वापस आ सकते हैं। आज की अनिश्चित दुनिया में आर्थिक जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए आपको कम से कम 2 लाख रुपए से अधिक महीने की इनकम तो सीरियसली चाहिए ही चाहिए, जिसके लिए आपको सोचना पड़ेगा।
पर्याप्त पैसा और बढ़ता हुआ पैसा कमाल करता है, बढ़ता हुआ पैसा अच्छी सेहत मुहैया कराता है, प्रेम के दरवाजे खोल देता है। सारी चीजों के लिए, एक जिंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए आप कर क्या रहे, चेक करिए। और किसी और को ट्रैक नहीं करना, आज के बाद अपने आप को ट्रैक करना है कि 24 घंटे के अंदर आप करते क्या। आज आप नौकरी में, घर में, परिवार में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि पूरे दिन आपका निकल जाता है, 24 घंटे आप एक आदमी से बात नहीं करते, प्लान नहीं दिखाते, कैसे जिंदगी बनी। कुछ भी हो जाए, रात को अगर घर पे आप आ रहे हैं तो घर पे आने से पहले कम से कम 2 प्लान, 2 फॉलोअप और कम से कम 10 दिन की कॉलिंग अगर आपकी नहीं है तो इसका मतलब आप अपने साथ अच्छा नहीं कर रहे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, आपको सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, लेकिन कर्म का फल देने का अधिकार भगवान का है। कर्म फल की इच्छा से कभी काम मत करिए और ना ही आपको कर्म करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, कर्म ना करने की। आप ईमानदारी से, अपनी पूरी शिद्दत से अपने काम पे फोकस करेंगे। ईमानदारी से बताइए रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? यस गुरुजी। आएगा गुरुजी, 100%। तो साथियों, काम दुनिया कर रही है, लेकिन एक मर के काम होता है, दुखी होके काम होता है, एक होता है खुश होके। तो काम करने के भी 2 तरीके होते हैं। एक आदमी काम करता, कर तो रहे हैं सर, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, कोई ज्वाइन नहीं होता। आपने बोला था प्लान दिखाओ, दिखाते तो है सर, ये प्लान है, जुड़ जाओ तो हमारे भी चेक बन जाएंगे। आदमी बोलता है कहां से आ गई बीमारी। अरे कोई व्यक्ति आपके प्लान से नहीं, आपके एक्साइटमेंट से जुड़ता है। एक इंसान को लगता है कि यार ये एक आदमी है और ये यार इतना एक्साइटेड है, इतना खुश है, तो यार इसके साथ जुड़ना चाहिए। लोग आपकी खुशियों के साथ, आपके एक्साइटमेंट, जोश, जुनून, पागलपन के साथ जुड़ना चाहते हैं। आदमी को लगता है यार ये तो जरूर आगे बढ़ेगा और इसके साथ अगर हम लग गए तो हमारा भी काम हो जाएगा। पहले दिन पैसे नहीं आते, पहले दिन AWPL में या डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बेस बनता है। आपने देखा होगा 4 कमरे का मकान 1 महीने में बन जाता है, लेकिन महल बनने में टाइम लगता है। या लाखों रुपए महीने की इनकम, करोड़ों रुपए की इनकम करना है तो बेस बनाना पड़ता है, पहले बिजनेस खड़ा करना पड़ता है, तब बिजनेस बड़ा होता है। आपको 10 लोगों को लाने में, अभी आपकी मान लीजिए टीम बन जाए, अभी आपके साथ में 10, 20, 50 लोग ज्वाइन हो जाए, आईडी आ गई, जुड़ गए, 50 लोग टीम बन गई, 50,000 आपके खाते में आ गए। उसके बाद तो 50 लोग आपके सामने खड़े हैं, बताओ क्या करें। ना आपको रजिस्ट्रेशन करना आता है, ना आपको प्लान दिखाना आता है, ना आपको फॉलोअप करना आता है। जो काम आपको आता नहीं वो सिखाओगे कैसे? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपने काम की बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। कि एक आदमी जुड़ा और आपसे बोलेगा मुझे करना क्या है, तो आप उसको बता पाओगे आपको ये ऐसे रजिस्ट्रेशन करना है, ऐसे आपको प्लान दिखाना है सर, ऐसे आपको प्लान सीखना है, ऐसे प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेनी है, ऐसे सर आपको लिस्ट बनानी है, ऐसे आपको सर गोल सेट करना है। क्या आपको गोल सेट करवाना आता है? क्या आपको लिस्ट बनवाना आता है? क्या आपको इन्विटेशन करवाना आता है? क्या आपको प्लान दिखाना आता है? क्या आपको ड्रेस कोड बढ़िया है? क्या आपको फॉलोअप करना आता है? जो 8 बातें हमारे बिजनेस में जो आपको तरक्की दिला सकती है, वो क्या, वो 8 बातों को आपने घोल के पी लिया अभी तक? साथियों, कम से कम हमें अपनी बेसिक चीजों को तो सीखना पड़ेगा। टीम तो बन जाएगी, टीम बन जाती है और छोड़ के चली जाती है, क्योंकि लोग टीम को कनेक्ट करने के लिए वो ट्रेनिंग, वो मीटिंग की जो मेन चीजें हैं उनको पकड़ते नहीं। तो आज से आप एक्साइटेड रहिए, लोगों की लाइन लग जाएगी। और एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें हम ये चीजें सिखाते हैं, उसका नाम है FIM। एक व्यक्ति आपके कभी अपने अभाव में जुड़ जाता है, कभी आपके प्रभाव में जुड़ जाएगा। लोगों को जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है इस बिजनेस में, किसी को लाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप किसी के साथ 1 घंटे बैठेंगे, उसको समझाएंगे कि भैया जाने के नाम पे कुछ नहीं है, आने के नाम पे बहुत कुछ है। ये बाल से पहाड़ खींचने का काम है। जाने के नाम पे एक बाल है, चला गया तो क्या जाएगा, कुछ नहीं। और आने के नाम पे पूरा पहाड़ है। कोई भी आदमी 10-20 हजार रुपए कोई बड़ी चीज नहीं अपनी सेहत के ऊपर लगा सकता है। आपके विश्वास में कोई बड़ी चीज नहीं है। ज्वाइन कराना कोई बड़ा काम नहीं है, बड़ा काम है काम करवाना। और यहाँ पे जो आपको बड़ी इनकम और जो बड़ी सफलता मिलेगी वो आपकी टीम के काम करने से मिलेगी। और कोई काम करता नहीं, काम करवाना पड़ता है। लोगों को एक माइंडसेट, एक माहौल क्रिएट करके हमें देना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस हमने पहले देखा है, इस बिजनेस की गहराई हमें पता है। लोगों को तो वही पता है जो उनको उससे पहले पता है, क्योंकि आप वही जानते हैं जो आप जानते हैं। जो हम जानते हैं वो हम नहीं, जो हम जानते हैं वो आप नहीं जानते। लोग जो जानते हैं वो आप नहीं जानते, और आप जानते हैं वो लोग नहीं जानते। लोगों के पास सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, इस बिजनेस की नॉलेज नहीं है, उसको कौन देगा? इसके लिए हमारी संस्था में एक सिस्टम होता है, एक बात होती है जिसका नाम है FIM, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग। अगर किसी को आपने प्रोडक्ट दिला दिए तो 24 घंटे के अंदर उस इंसान के साथ बैठ के आप उसकी FIM करिए, उसका विजन क्लियर करिए, उसको माइंडसेट दीजिए कि बिजनेस उसकी जिंदगी में क्या क्या कर सकता है, क्या क्या तकलीफें खत्म कर सकता है। क्या लिखा हुआ है, मैंने कुछ पॉइंट है आपके सामने। FIM मतलब होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आपने किसी को ज्वाइन कराया, मतलब एक बीज डाला है किसी के दिमाग में सफलता का।
जैसे जमीन में एक बीज डाला जाता है और उसको जैसे ही डाला जाता है तो आपने देखा होगा उसमें कीट पतंगों का खतरा रह जाता है। जमीन में रहते ही उसमें चूहे खाने का डर है। अगर वो उग भी गया तो उगने के बाद कीट और पतंगों के आक्रमण करने का डर है, उसको खाने का डर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो किसान लोग हैं बैठे हुए होंगे, जब हम बीज डालते हैं तो बीज में ही कीटनाशक दवाइयों का मिश्रण करके डालते हैं, जिससे ना तो चूहा उसके पास में आए, ना कोई कीट पतंगे उसके पास में आए और वो पौधा अपनी लाइफ को बचा पाए। तो यहाँ पर क्या है कि जब हम किसी को ज्वाइन कराते हैं तो वो व्यक्ति 24 घंटे हमारे साथ नहीं रहता है, वो अपने माहौल में दोबारा चला जाता है, अपने घर परिवार रिश्तेदारों के बीच में चला जाता है। और वहां जाने के बाद जब वो व्यक्ति लोगों से बात करता है तो वो चूहे की तरह, कीट पतंगों की तरह उस पर टूट पड़ते हैं। तू कहाँ फंस गया, ये तो बेकार काम होते हैं, तुझे कोई काम नहीं मिला, अरे हमने भी किया था, अरे तू फालतू में कहाँ चक्कर में पड़ गया, इनके चक्कर मत आ जाना, ये जिंदगी बर्बाद कर देंगे, खेती बिक जाएगी, प्लॉट बिक जाएगा, फलाना हो जाएगा। आदमी बोलता है भैया इससे बढ़िया रहने दो, हम ना कर पाएंगे, फोन उठाना बंद कर देते। और आप बोलते हैं कि सर हमने ज्वाइन कराया था, भाई साहब हमारे फोन ही नहीं उठा रहे, वो फोन नहीं उठा रहे, उनको मतलब चूहे आ गए उनके अगल बगल में, कीट पतंगों ने आक्रमण कर दिया उनके ऊपर। तो अब क्या ऐसा करें कि हम इससे बचा पाए? ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आपको यात्रा करनी है तो सरकार बोलती है हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ। तो ये हेलमेट है FIM। अगर आप किसी की FIM कर देते हैं तो आपने उसको हेलमेट पहना दिया, सुरक्षा कवच। जिस तरीके से कीटनाशक दवाइयों में बीजों में कीटनाशक दवाइयां मिलाई जाती है, FIM कीटनाशक दवाई का काम करता है, सुरक्षा कवच का काम करता है, हेलमेट का काम करता है। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? आप चेक करिए कि आपने अपने जीवन में अभी तक कितने लोगों की FIM करी है और क्या फोकस है आपकी। हर हफ्ते क्लोजिंग जाती है, हर हफ्ते किसी न किसी को आप ज्वाइन करा देते हैं, लेकिन FIM किसकी करते हैं? किसी की नहीं। ज्वाइन करा दिया, उससे बोल रहे भैया तुम तो ज्वाइन हो गए, तो नीचे मैंने 2 लगा दी, एक और ले आओ, तुम्हारा लेवल हो जाएगा। अरे अगर उसकी FIM कर दो सही से, उसको बिजनेस की पावर दिखा दो, उसको बता दो यहाँ से क्या हो सकता है, तो वो अपना लेवल खुद ही कर लेगा। यहाँ पे ज्यादातर लोग क्या करते हैं, एक आदमी को ज्वाइन करा के FIM नहीं करेंगे, उसके नीचे 1-2 ज्वाइनिंग डाल के अपने तरफ से लाके और फिर ये बोल लेंगे साहब ऐसा करो आपका लेवल हो गया है, अब आप 100 SP लाओ। और भैया जो आदमी 100 SP ले आएगा वो 1000 भी ले आएगा। जिसको लाना ही नहीं आता है एक SP, किसी से बात करना ही नहीं आता है, वो गलत तरीके से बात करके अपनी लिस्ट खराब कर लेता है। वो व्यक्ति गलत तरीके से बात करके नेगेटिविटी झेल के खुद बैठ जाता है। अपना नेटवर्क आप क्यों खराब कर? किसी के नीचे 2-4 लोग लगाने से उसका भला नहीं होगा। भला इस बात से होगा कि एक व्यक्ति को ज्वाइन कराने के बाद आपने उसकी प्रॉपर तरीके से लिस्ट बनवाई, गोल सेट करवाए, उसको बताया कि क्या बात करनी है मार्केट में। लोगों से बात करें तो 5 काम नहीं करने हैं, नाम, काम, दाम, जल्दबाजी, भीड़ में कभी लोगों से बात नहीं करनी है। कभी भी किसी को प्राइवेसी में ले जाके ही बात करनी है। कंपनी इसलिए नहीं बताना क्योंकि कंपनी नाम सुनते ही लोग नेगेटिव सोचने लगते हैं, वही वाली तो नहीं है जोड़ने वाली, वही वाली तो नहीं है फंसाने वाली, क्योंकि कंपनी बहुत सारी आई और गई। लोगों को सिर्फ बताना है कि आज उनकी हेल्थ कैसे अच्छी हो सकती है और साइड में अपनी नौकरी के साथ साइड इनकम कैसे कर सकते हैं, क्या करना कैसे करना है। इसके लिए उनको प्लान दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट लेके बोले शाम को मिलते हैं, परसों मिलते हैं, 2 तारीख को मिलते हैं, संडे को उन्हें वेन्यू में बुला सकते हैं। तो बातचीत सिर्फ इतनी करनी है कि अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए आज के टाइम पे जो समस्याएं चल रही है लाइफ स्टाइल डिजीज से, उससे कैसे बचा जा सकता है, इसके लिए हमारा एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम हेल्थ एंड वेलनेस का प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें आके आप देख पाएंगे कि कैसे हम अपने और अपने परिवार की हेल्थ अच्छी कर सकते हैं और साथ में इनकम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको FIM करनी पड़ेगी साथियों। जितने लोग बैठे हैं आपको FIM करनी नहीं आती, आपको मैं बता रहा हूँ, आपको FIM करना आज से चालू करना है। कल संडे के प्लान में FIM करके लिस्ट बनवा के ज्यादा लोगों को प्लान में लेके आ सकते हैं। FIM एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप अपने नए एसोसिएट के साथ रिश्ते बनाते हैं। जैसे ही FIM होगी वैसे ही उनकी राय बन जाती है सिस्टम कंपनी के बारे में। जब आप लोगों के पास जाके बढ़िया FIM करते हैं तो लोग कंपनी के बारे में अच्छी राय बना लेते हैं, नहीं तो फिर मामला खराब हो जाता है। FIM क्यों जरूरी है? कुछ लोग बोलते हैं कि ID निकल रही है सर, लेकिन लोग काम नहीं कर रहे हैं। कारण एक ही, आप FIM नहीं कर रहे हैं। FIM के द्वारा हम नए व्यक्ति को सिस्टम के रास्ते पर ले जा सकते हैं। एक इंसान की फेस वैल्यू अच्छी है, 40 लोग ज्वाइन करा दिया, लेकिन आप बताओ वो 40 लोगों की फेस वैल्यू अच्छी नहीं है तो क्या उसका काम चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। सिस्टम बोलता है कि हर इंसान की 40-50 लोग लिस्ट बनवाइए, प्रॉपर तरीके से प्लान सिखा के और प्रॉपर इन्विटेशन के साथ अगर उन 50 लोगों को प्लान दिखाया जाए तो लोग अपने इंटरेस्ट से अपनी जरूरत पे ज्वाइन करते हैं, तो वो लोग काम करते हैं। 50 में हर व्यक्ति का रिजल्ट 10 लोग की ज्वाइनिंग, 20 लोग की ज्वाइनिंग आ सकती है। लेकिन कुछ लोगों को कहना है कि इतनी दूर कौन जाएगा, ID लेकर लोगों को भूल जाते हैं। समय बीत जाने के बाद व्यक्ति नेगेटिव हो जाता है।
जिस तरह छोटे बच्चे की देखभाल की जरूरत होती है वैसे एफआईएम की जरूरत होती है। एफआईएम एक तरीके का टीके का काम करता है। इससे पहले कि वो किसी बिजनेस के बारे में किसी से मिले, आप जाकर उनको सिस्टम की बारीकियों को समझा दें। बिजनेस की सही तस्वीर दिखाने के लिए एफआईएम करना बहुत जरूरी है। एफआईएम कैसे करें? अगर आप नए हैं तो आप अपने अपलाइन के साथ में एफआईएम करते जाएं, अपने अपलाइन से 2-3 एफआईएम करवा लें और उसके बाद समय के पाबंद रहें। जब भी एफआईएम के लिए जाते हैं ड्रेस कोड को विशेष ध्यान रखें, सहज रहें। जब आप अपने एसोसिएट से मिलते हैं तो हालचाल पूछें, अपने सीनियर का परिचय करा दें। एफआई में क्या करना जरूरी? सबसे पहले उस व्यक्ति के बिजनेस से जुड़ने का कारण पता करें कि सर आपने AWPL क्यों ज्वाइन किया, आपको क्या अच्छा लगा। उसके बाद कंपनी के बारे में बताएं, कंपनी के पोटेंशियल, कंपनी की आगे आने वाले फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बताएं, एमडी सर के मिशन और विजन के बारे में बताएं। उसके बाद सिस्टम की बेसिक जानकारी अवश्य दे दें, लिस्ट बनवाएं, उनकी हॉट लिस्ट के कुछ नाम तुरंत लिखवाएं। उसके बाद उनका जूम ऐप डाउनलोड करवाएं, प्लान और ट्रेनिंग में अटेंड करने के बारे में बताएं, उनको बताएं कैसे आप 1 घंटा सुबह समय देके यहाँ से ट्रेनिंग लेके अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो जूम ऐप एक व्यक्ति का डाउनलोड करवाएं। जो आपका जो पैनल अभी तक 500 पे नहीं पहुंच पा रहा है, पिछले 6 महीने भी आपके 4 ही लोग आते थे पैनल पे, आज भी 4 लोग आ रहे हैं और आपको बिल्कुल चिंता नहीं है, आपका बिजनेस बढ़ नहीं रहा है। साथियों, जितने लोग नए आ रहे हैं उन पर जब आप एफआईएम करेंगे इसी पैनल के ऊपर, कल से आपके लोग 500 हो जाएंगे और मुझे पैनल 1000 का करना पड़ेगा। मोर मनी आपको बताना है कि दुनिया में हर काम आज पैसे से हो रहा है। बिना पैसे के आज कोई किसी की वैल्यू नहीं, आज इंसान की वैल्यू नहीं, आज पैसे की वैल्यू है। इंसान पैदा होने से लेके मरने तक बिना पैसे के कोई काम कर नहीं सकता है। शादी विवाह से लेके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, समाज में अलग इमेज, हर चीज आज पैसे से है। तो इस पैसे को ज्यादा कमाने के लिए आज क्या कर रहे हैं हम लोग? जिससे कर रहे हैं उससे सिर्फ दाल रोटी चल रही है, दाल रोटी से कुछ होगा नहीं। तो आपके पास AWPL से अच्छी इनकम करने का जो मौका मिला है उसके लिए आप हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं कि नहीं? प्रमोशन करें, नाम, काम, टीम, सारी चीजों का, और आप देखें करते हैं तो कैसे जीवन बदलता है। कुछ उदाहरण अपने साथ में रखें। ये मिस्टर अनिल नेगी सर हैं, जैसा आप जानते हैं। मैं चाहूंगा सर के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। साथ में डायमंड लीडर मिस्टर दिनेश बर्थवाल जी हैं। ये दोनों लोग दोस्त थे, आज से 3 साल 3.5 साल पहले इस बिजनेस में आए थे। फोटो आप देख सकते हैं। और आज आपके सामने हैं अनिल नेगी सर, ब्लू डायमंड, और दिनेश बर्थवाल जी जॉब पे रहते हुए, जॉब आर्मी की नौकरी करते हुए पार्ट टाइम में 3 साल के अंदर डायमंड बन गए, आपके सामने खड़े हैं। देखो सर, जिंदगी बदलती है कि नहीं बदलती? आपके सामने, आपके सामने है, आप चेहरा देख सकते हैं, इनका ड्रेस कोड देख सकते हैं और आप देख सकते हैं। ऐसे ढेरों उदाहरण है। तो एक बात आपको समझनी पड़ेगी, गरीब रहना भी आसान नहीं है, गरीब रहना भी हार्ड है। लोगों की जिल्लत झेलना, लोगों की सुनना आसान नहीं है। जब गरीब रहना भी हार्ड है तो अमीर बनना भी हार्ड है। तो चूज योर हैंड, आप चूज करिए। जब हार्ड ही रहना है तो फिर एक काम वो वाला हार्ड करो जिससे कम से कम जिंदगी तो बन जाए। और आप देखो कि आप दुनिया के 1% लोगों में आ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ ईयरली इनकम नीडेड टू बी टॉप 1%। अगर आप दुनिया के 1% लोगों में आना चाहते हैं, भारत में आना चाहते हैं, किसी अन्य देश में आना चाहते हैं, तो आपको कितनी इनकम साल की करनी पड़ेगी? ईयरली इनकम, इंडिया की ईयरली इनकम जिस इंसान की 84 लाख रुपए है साल की, वो व्यक्ति दुनिया के टॉप 1% में, इंडिया के टॉप 1% में आ जाता है। तो कितने लोग आना चाहते हैं 1% में? यस महागुरु जी, यस महागुरु जी। डायमंड बनने के बाद सालाना इनकम 1 करोड़ रुपए हो जाती है AWPL में। कैपिंग लग जाती है 6 लाख रुपए महीने की, तो 12 छिंग 72 लाख रुपए तो ये हो गया। और एक आध और लेवल इनकम से डबल हो जाता है, मतलब 1 से 1.5 करोड़ रुपए सालाना इनकम हो जाती है आप डायमंड बन जाते हैं तो। और डायमंड बनने का मतलब आप हिंदुस्तान के अंदर जो 140 करोड़ की आबादी है उसमें से 1% में आप आ जाते हैं। चाइना में यही जो संख्या है 99 लाख है। कनाडा में आप 1% में आना चाहते हैं तो 1.8 करोड़ चाहिए। फ्रांस में 2.1, ऑस्ट्रेलिया में 2.2, यूके में 2.4, जर्मनी 2.8, यूएसए में 4 करोड़, सिंगापुर 5 करोड़ और यूएई में 7 करोड़ रुपए जो लोग सालाना कमाते हैं। इतनी लोग वहां करोड़पति हैं, तब जाके वो लोग 1% में आते हैं। तो आप देखोगे इंडिया सबसे पीछे है। 84 लाख रुपए महीने आप साल के आप यहाँ से बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। आज हमारे जितने सीनियर लीडर्स हैं वो कमा रहे हैं और आप 1% में आने का आपके पास मौका है। पर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी पुरानी यादें, जीवन में क्या नहीं कर पाए उनको भूलना पड़ेगा। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है? अजीब दस्तूर जमाने का, अच्छी यादें पेन ड्राइव में, बुरी यादें दिल में रखते हैं। दिल में पुरानी यादें खत्म करके जीवन में अच्छी
कामयाबी के लिए सर अच्छी बातों को पेन ड्राइव में सेव करिए। और AWPL क्यों करें? हिंदुस्तान की पहली ऐसी कंपनी है जो 100% हिंदुस्तानी है, 100% आयुर्वेद पे काम करती है, हमारी संस्कृति मिट्टी से जुड़ी है। जितना पैसा बाइनरी में देती है उतना पैसा बोनस के रूप में अलग से देती है, जिसके लिए आपको अलग से कुछ करना होता नहीं है। हिंदुस्तान की पहली ऐसी कंपनी है जो 65% पैसा बांटती है। हिंदुस्तान की ऐसी कंपनी जिसकी शुरुआत से ही खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। हिंदुस्तान की पहली ऐसी कंपनी है जो रेफरेंस और रेफरल रिन्यूअल का कोई चक्कर नहीं है। हिंदुस्तान की पहली ऐसी कंपनी है जो आपका चेक बनते ही तुरंत आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है 24 घंटे के अंदर। हिंदुस्तान की पहली ऐसी कंपनी है जो टारगेट नहीं, लेवल पूरा होने पर देश विदेश घूमने का मौका देती है। हिंदुस्तान की पहली ऐसी कंपनी है जो बाइक फंड, कार फंड, गोल्ड फंड, हाउस फंड खुद कंपनी देती है। और हिंदुस्तान की पहली ऐसी कंपनी है जो अपने एसोसिएट को रिस्क कवर देती है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। साथियों, इसलिए हमें AWPL करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यस मागुरु जी। यस करना चाहिए गुरु जी। करेंगे तो आपको वो मिलेगा जो मुझे मिला है, क्योंकि जब आप प्रसाद के लिए लाइन में लगे होते हैं, आगे वाले को मिलता है तो पीछे वाला लाइन में लगा रहे तो उसको मिलेगा। आज AWPL का प्रसाद मुझे भी मिला, एक हफ्ते का चेक 8,27,000 मेरे पास आ चुका है, आपके पास भी जरूर आएगा। थाईलैंड आपका इंतजार कर रहा है, मनाली आपका इंतजार कर रहा है, सिंगापुर आपका इंतजार कर रहा है। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। आज इस बिजनेस की वजह से आप देखें, एक साल की इनकम 22 लाख रुपए लास्ट ईयर मेरी रही है और इस साल लगभग 60 लाख जाएगी। और 2023 के बाद सालाना इनकम 1 करोड़ रुपए हो जाएगी। इसी बिजनेस की वजह से टॉप 1% में आने का मौका है। बस काम एक है, मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। चलो थाईलैंड। तो आप देख लो सर, मान क्या रहे हो आप? जिंदगी आपकी है, मानते कैसे हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। मान लेते हैं तो हार मान के, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। मन से हार के बैठे यार कुछ नहीं होगा, कोई जुड़ता नहीं, कोई सुनता नहीं, कोई नहीं सुनेगा। आप एक बात सोचो कि क्यों नहीं सुनेगा और क्यों आदमी को सुनना चाहिए। हर इंसान को पैसा चाहिए, हर इंसान को स्वास्थ्य चाहिए, सुनेगा कैसे नहीं? जब हमें ढीले होते हैं इसलिए नहीं सुनता है। हमें विश्वास नहीं है, हमारी आंखों में कॉन्फिडेंस नजर नहीं आता लोगों को, हमारे सपने नहीं है। आज हमारे घर वाले साथ नहीं देते क्योंकि घर वालों को हमारे सपनों में, हमारी आंखों में विश्वास नजर नहीं आता। अगर विश्वास नजर आ जाए तो घर वाले तो पीछे पीछे घूमेंगे आपको। हम कभी आंखों में आंख डाल के बोल ही नहीं पाते घर वालों से कि 3 साल का टाइम तो दो, अगर साला जिंदगी नहीं बदल जाए तो ये साला अपने बाप की औलाद नहीं। ऐसे आंखों में आंख डाल के कभी बोल के तो देखो। अब वो बीवी और बच्चे बोल देंगे 3 साल के तुम फ्री जो जाओ करो, जो जीवन चाहिए बस ये जीवन चाहिए। मेहनती तो बनो रात को भैया, 4-5 घंटे नींद पूरी नहीं हो रही है आपको, आपकी मेहनत आपके परिवार को दिखनी चाहिए कि यार ये पागल हो गया आदमी अपने परिवार के लिए, तब लोग साथ देते हैं। 8 बजे तक सोना है, सुबह जल्दी कोई उठाए नहीं तब तक उठना नहीं है। शाम को 8 बजे घर दिखाई देता है, 12 बजे से पहले सोने का हक नहीं है। कुछ बड़ा करने के लिए भैया कुछ करना पड़ता है। 24 घंटे ही मुकेश अंबानी के पास है, मोदी जी के पास है, 24 घंटे एक मजदूर के पास है। आपको ठानना पड़ेगा, कंपनी का टारगेट जीतना पड़ेगा। पर वीक चेक के लिए 8 दिन मिलते हैं, आपको फील्ड में जाके डेली प्लान दिखाना पड़ेगा। एक भी दिन का गैप आपको यहाँ 1 साल पीछे लेके जाएगा। जब डेली खाना खाते हैं, डेली नौकरी करते हैं, डेली शटर खोलते हैं दुकान का, तो डेली यहां भी आपको बिना जब तक प्लान दिखाए घर में घुसने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। अपने अपलाइन को ले जाके या खुद जाके कम से कम 1 से 2 प्लान पर डे आपके होने ही चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है अगर आप इस बिजनेस में 1% में आना चाहते हैं। टारगेट आपके सामने है, चाहो तो छोड़ दो, चाहो तो करके दिखा दो। इस बार जीवन में कभी दोबारा ही टारगेट नहीं आएगा। ये 3 महीने जीवन में दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। और इस बार हमारी लेवल क्लोजिंग है, ये लेवल क्लोजिंग 28 फरवरी 2023 की जीवन में कभी दोबारा नहीं आएगी। चाहो तो लेवल कर लेना। सारे लोग अपना अपना ट्रैक करिए कि आपके अगले लेवल में कितना बाकी है, आपकी टीम के लीडरशिप का कितना बाकी है। और एक एक व्यक्ति का लेवल 28 तारीख तक करवाने के लिए डेली मेहनत, डेली प्लानिंग करके और फोकस करिए। जब आप फोकस करेंगे तो आपके साथ में होगा। कितने लोग फास्ट डायमंड बनना चाहते हैं? यस सर। यस महागुरु जी। तो ये 4 काम है। फास्ट का मतलब होता है बी फोकस्ड, साउंड ऑथेंटिक, डोंट सस्पेक्ट, टेक टारगेट। फोकस करिए। इंसान को वही दिखता है जहां उसका फोकस होता है। फोकस में बड़ी ताकत है। दुनिया में, जिंदगी में वो चीज बढ़ती है जो जिस पे आप ध्यान देते हैं। ध्यान देने की जरूरत है आपको अपने चेक पे, चेक बढ़ जाएगा। ध्यान देने की जरूरत है टारगेट पे, आपके टारगेट होने चालू हो जाएंगे। ध्यान देने की जरूरत है टीम पे, टीम बढ़नी चालू हो जाएगी। ध्यान नहीं देंगे तो कुछ नहीं होगा। ऑथेंटिक रहे,
कभी भी डाउट ना करें, सिर्फ एक बात सोचें, अगर किसी एक के साथ हो सकता है तो मेरे साथ भी हो सकता है, पर करने की जरूरत है। अगर और बीज किसी के उग सकते हैं तो हमारे भी उगेंगे, डालने की जरूरत है। टेक टारगेट, टारगेट लेके काम करिए। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस महागुरु जी। यस महागुरु जी। तो यहाँ पे आके हमारा सेशन क्लोज होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल संडे के लिए, कल आपका सिर्फ एक